एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम करने वाले हैं हमारे मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स के जो रिमेनिंग मेथड्स हैं। इससे पहले हमने कवर किया था ग्रुप डिस्कशन मेथड, जो कि मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड का ही पार्ट था। आज हम सेमिनार करेंगे, पैनल डिस्कशन करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये भी मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड का ही पार्ट है और इसके बाद एक और इसी का ही पार्ट अपलोड होगा। तो बेसिकली ये 3 वीडियोस में डिवाइडेड कर दिया है मैंने मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स को। आई होप आप वॉच करी होगी आपने पहली वाली भी, और आप आगे भी वॉच करेंगे जो इसका तीसरा पार्ट आएगा। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और यूजीसी नेट पेपर 1 के लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं रेगुलरली। तो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला जो हमारा आता है मेथड, वो आता है सेमिनार। तो बेसिकली सेमिनार क्या होता है? सेमिनार इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। एक तरीके का ये ग्रुप डिस्कशन ही होता है सेमिनार। हमने इससे पहले ग्रुप डिस्कशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। अब हम बात कर रहे हैं सेमिनार की। सेमिनार क्या है? एक टाइप है ग्रुप डिस्कशन का, यानी कि एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन ही है ये। वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर अ पेपर ऑन अ गिवन टॉपिक। यहाँ पर एक ट्रेनी, यानी कि जो एक ही ट्रेनी होता है या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। क्या? एक पेपर प्रिपेयर करते हैं जो भी एक गिवन टॉपिक होता है। एक तरीके का बेसिकली टॉपिक होता है और उस पर वो ट्रेनी और जितने भी ट्रेनीज़ हैं वो प्रिपेयर करते हैं एक पेपर। अब वो कोई टॉपिक भी हो सकता है, वो कोई इशू भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो विच इज़ देन प्रेजेंटेड टू दी होल ग्रुप। ट्रेनिंग्स के द्वारा पेपर तैयार किया जाता है, उसके बाद वो पूरे ग्रुप को प्रेजेंट किया जाता है डिस्कशन के लिए और एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली सेमिनार में क्या होता है? एक गिवन टॉपिक के ऊपर ट्रेनी जो होते हैं वो एक पेपर तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। सीरीज ऑफ सेमिनार कैन बी प्रेजेंटेड बाय द ट्रेनीज। अब जो सेमिनार की जो सीरीज़ है वो ट्रेनीज के द्वारा प्रेजेंट की जा सकती है अराउंड अ मेजर टॉपिक। किसी भी जो है मेजर टॉपिक के ऊपर हो सकता है, सो दैट दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ लिंक्ड डिस्कशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो एक ही बार में डिस्कशन में जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उसकी क्या की जाती है? सीरीज़ चलाई जाती है। जैसे कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि आप एक वीडियो देखोगे और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी वीडियोस वॉच करनी होगी, पूरी सीरीज़ वॉच करनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको सिलेबस आपका कवर होगा। तो ऐसे ही एक टॉपिक होता है जिसमें सीरीज़ चलाई जाती है सेमिनार्स की ट्रेनीज़ के द्वारा, ताकि जो है कवर हो सके सब। मेन स्टेजेस इन अ सेमिनार आर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर। अब सेमिनार के कुछ मेन स्टेजेस हैं, वो क्या हैं? पहला, पेपर की प्रिपरेशन करना, फिर प्रेजेंट करना उस पेपर को जो भी बनाया, और उसके बाद डिस्कशन करना। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि सेमिनार में बेसिकली होता क्या है, तो सेमिनार में 3 चीज़ें होती हैं। पहला, पेपर तैयार किया जाता है ट्रेनीज़ के द्वारा। दूसरा, उसको फिर प्रेजेंट किया जाता है पूरे होल ग्रुप में। तीसरा, उस पर फिर डिस्कशन होता है। तो सेमिनार्स कैन बी बिगर वंस एज वेल। मतलब सेमिनार बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक छोटा ही ग्रुप हो। छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें गिवन है टाइप्स ऑफ सेमिनार्स।
मिनी सेमिनार जो होता है वो क्लासरूम लेवल पर होता है। जब आप मान लो आप क्लास में हो तो वो क्लासरूम लेवल पे मिनी सेमिनार कहलाया जाएगा। मेन सेमिनार कोई डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। नेशनल सेमिनार जो है वो नेशनल लेवल पर होता है एक तरीके से, और इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो बेसिकली 4 टाइप के हमारे सेमिनार्स होते हैं। मिनी जो कि क्लासरूम लेवल तक ही सीमित होता है, मेन डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल लेवल, यानी कि मान लो आपके कॉलेज में हो रहा है एक तरीके का तो वो मेन सेमिनार हो गया। नेशनल सेमिनार एक तरीके का कैसा हो गया कि आप फॉर एग्जांपल इंडिया में हो रहा है ये, है ना, नेशनली हो रहा है। और इंटरनेशनल यानी कि आप मतलब वर्ल्ड में हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है वो सेमिनार। तो ये 4 टाइप के हमारे सेमिनार्स हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या इसके लाभ हैं ये पढ़ेंगे। तो दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस, ये मेथड जो है ज़्यादा स्वतंत्रता मतलब देता है, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द पार्टिसिपेंट। और यहाँ पर देखो, अगर आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी किसी भी चीज़ में तो आप जो है खुल के हर चीज़ प्रेजेंट कर पाओगे, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर पाओगे ना। तो यहाँ पर इसलिए पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो डेवलपमेंट होता है उनका। बेसिकली ये जो मेथड है सेमिनार जो है वो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है पार्टिसिपेंट्स को, जिससे वो अपनी स्किल्स जो है वो खुल के प्रेजेंट कर पाते हैं। सेकेंड जो इसकी एडवांटेज आती है वो आती है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनीज टू प्रिपेयर एंड कंट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक थोरोली। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ये जो है ट्रेनीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ट्रेनीज को ये क्या प्रोवाइड कराता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है ताकि वो प्रिपेयर करें और कंट्रीब्यूट करें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है आप प्रिपेयर करो, ठीक है, और वो प्रिपेयर करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ट्रेनीज को क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये इसकी एडवांटेज है। थर्ड इसकी एडवांटेज आती है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनीज towards particular group leadership and allow them to use analysis skill, research on conclusion, solve a problem etc. यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ट्रेनीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है टुवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप लीडरशिप, यानी कि एक तरीके की ये क्या है, ग्रुप लीडरशिप है जो कि अलाउ करती है, जिसमें ट्रेनीज जो है अपनी एनालिटिकल स्किल्स का प्रयोग करते हैं, जो भी कंक्लूज़न आते हैं उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब कि दोबारा से उस चीज़ को एनालिसिस करना एक तरीके से, ठीक है, और सॉल्व अ प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो है वो अपॉर्चुनिटी के बारे में ही थे, सेकंड और थर्ड, कि ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रिपेयर करे, कंट्रीब्यूट करे एक पर्टिकुलर टॉपिक को थोरोली। और दूसरा हमें बोला गया है कि ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है और ताकि जो है वो एक प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप हो वहाँ पर उनके ग्रुप में, और उनको अलाउ करता है ये सेमिनार मेथड कि ताकि वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स का प्रयोग करें। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पहले प्रिपेयर किया जाता है एक पेपर, उसके बाद क्या होता है प्रेजेंट किया जाता है पूरे होल ग्रुप के आगे, उसके बाद क्या होता है डिस्कशन होता है। तो बेसिकली डिस्कशन में क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है कि जो भी वो प्रॉब्लम थी, जितना भी उस आपने प्रिपेयर करा है ना, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब इसकी ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। वो क्या हैं, हाँ जी, तो सीमाएं हैं। नंबर 1, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड मे कॉज स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली एक तरीके का टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, सेमिनार मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और
इससे पार्टिसिपेंट्स को स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको क्या बोला जाता है कि आप प्रिपेयर करो। तो जब वो प्रिपेयर तो जब करेंगे ना, जब उनको थोड़ा सा थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आना चाहिए या नहीं। अब मान लो कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उसको बोल दिया जाता है कि आप प्रिपेयर करो, तो वो कैसे करेगा? इससे क्या होगा, उसको स्ट्रेस होगा। तो इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकेंड हमारा लिमिटेशन का जो पॉइंट आता है वो आता है इट नीड्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज। यहाँ पर ग्रुप्स चाहिए हमें ट्रेनीज के विद अ फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट, और मतलब एक हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट की ज़रूरत है, मतलब अच्छे खासे ट्रेनीज की हमें ज़रूरत है। तो वो कहाँ से मिलेंगे, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नाउ हम बात करते हैं हमारे सेकंड मतलब आज के सेकंड मेथड की, वो है हमारा पैनल डिस्कशन। तो पैनल डिस्कशन क्या बोलता है हमसे? A panel consists of a small group of 6 to 8 people. पैनल में एक तरीके का बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें 6 से 8 लोग ही होते हैं। They present a guided and informal discussion. वो जो है एक तरीके का गाइडेड और इनफॉर्मल डिस्कशन प्रेजेंट करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब एक तरीके का पर्सनल डिस्कशन जिसे हम बोलते हैं, बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन है कि ए पैनल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे बोला गया है कि एक पैनल डिस्कशन जो है वो किस पे हो सकता है? क्लाइमेट चेंज के इशू पर हो सकता है। लीडर मस्ट इन एडिशन टेक स्पेशल केयर टू सिलेक्ट द पैनल मेंबर। अब जो भी उस पैनल ग्रुप का लीडर होगा वो पैनल मेंबर्स को ध्यान में, मतलब टॉपिक को ध्यान में रख के ही पैनल मेंबर्स को चुनेगा। हु कैन थिंक एंड स्पीक इफेक्टिवली, मतलब पैनल मेंबर्स जो है कैसे होने चाहिए, जो कि सोच सकें और बोल सकें अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिवली सोच सके, इफ़ेक्टिवली बोल सके, खुल के बोल सके। ही मस्ट ऑल्सो बी श्योर, जो लीडर है उसको ये भी श्योरिटी रखनी होगी कि दैट दे प्रिपेयर देम सेल्फ टू डिस्कस द सब्जेक्ट, कि वो जो पैनल मेंबर्स उसने सिलेक्ट करे हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करके आए और जो भी गिवन टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करके आए। तो ये भी उसको इंश्योर करना होगा, किसको? पैनल ग्रुप के जो भी वो हैं लीडर को। तो बेसिकली पैनल डिस्कशन में क्या होता है? पैनल एक तरीके में का क्या होता है? ग्रुप होता है 6 to 8 पीपल्स का, जो कि इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के सामने, ठीक है। ये आपको एक तरीके का इलस्ट्रेशन गिवन है। ये पैनल, ये जो हमारे को इलस्ट्रेशन गिवन है, इसमें एक तरीके से पैनल डिस्कशन हो रहा है। जैसे अब जिसने माइक ले रखा है वो पैनल मेंबर है, हो सकता है वो लीडर भी हो इस पैनल ग्रुप का, है ना, और ये सारे पैनल मेंबर्स बैठे हैं साइड में। तो ये एक तरीके का आपको फिगर के थ्रू समझाया गया है। अब पैनल डिस्कशन के भी कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि पैनल डिस्कशन इफ़ वेल कंडक्टेड आर यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। अगर पैनल डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट होता है तो ऑडियंस जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं देन अ सिंगल स्पीकर फोरम। देन अ सिंगल स्पीकर फोरम का मतलब क्या होता है कि मान लो आप किसी कॉलेज के फंक्शन में बैठे हो और कोई आया, फॉर एग्जांपल कोई भी चीफ गेस्ट आया और वो सिंगल स्पीकर बन के, मतलब सिंगल स्पीकर इन द सेंस कि वो उसको बोला गया हाँ भाई माइक पे कुछ बोलो, और लगातार वो आपको 1 घंटे तक बोले जा रहा है और आप पक रहे हो, तो एक तरीके का आपको इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं होगा, ऑडियंस को इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं होगा। ऑडियंस कहेगी कि यार ये क्या हो रहा है। तो पैनल डिस्कशन में ऐसा नहीं होता। पैनल डिस्कशन में एक तरीके का अगर वो वेल कंडक्टेड हो ना तो ऑडियंस जो है वो बड़ा इंटरेस्ट लेती है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेज है। यूजुअली हेल्ड ऑन सोशल रेलेवेंट इश्यूज। पैनल डिस्कशन जो है होता है ना, बेसिकली वो
सोशल रेलेवेंट इश्यूज पर ही होता है, सोशल इश्यूज पर ही होता है यूजुअली। लिमिटेशंस की बात करें तो ब्रिंगिंग एक्सपर्ट टू अ सिंगल फोरम कैन बी डिफ़िकल्ट। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि एक्सपर्ट्स को एक सिंगल फोरम में लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब पैनल डिस्कशन में बेसिकली ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स ही बैठते हैं, है ना। तो सारे एक्सपर्ट्स को एक ही पैनल डिस्कशन में लाना भी डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ऑडियंस इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। अगर मान लो पैनल डिस्कशन हो रहा है और ऑडियंस जो है इंटरेस्ट ही नहीं ले रही और वो एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है। फ़ायदा क्या हुआ पैनल डिस्कशन का, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट मेथड की आज की वीडियो में, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इज़ अ क्रिएटिव ग्रुप वर्क in which the group member produce a large number of ideas quickly on a given topic or problem for subsequent evaluation। यहाँ पे हमसे brainstorming के बारे में बोला गया है कि एक तरीके का क्रिएटिव ग्रुप वर्क होता है। यहाँ पर क्रिएटिव ग्रुप वर्क यानी कि कुछ क्रिएटिव करना है और वो किसके द्वारा किया जाना है, ग्रुप के द्वारा, जिसमें ग्रुप मेंबर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली। यहाँ पर ग्रुप मेंबर जो है वो आइडियाज़ जो है वो क्विकली प्रोड्यूस करते हैं किसी भी गिवन टॉपिक पर या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन मतलब बेसिकली यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इस मेथड में एनीवन कैन चेंज रिमार्क्स विद एनीवन एक्सेप्ट दैट द पार्टिसिपेंट आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज। कि इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक्सचेंज कर सकता है रिमार्क्स को किसी के भी साथ, एक्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है, एक्सेप्ट शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एक्सेप्ट का मतलब कि किसके अलावा, दैट द पार्टिसिपेंट आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द आइडियाज़ एट द टाइम व्हेन व्यूज़ आर इनवाइटेड। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो है, हाँ जी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैंने एक इजी लैंग्वेज में आपके लिए निकाला है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है एक तरीके का लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है ताकि वो एक टॉपिक पर फोकस कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके अपने आइडियाज़ को, फ्री फ्लो यानी कि फ्रीली वो अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट कर सकें, बता सकें। उसके बाद टीचर में बिगन अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। टीचर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू कर सकती है बाय पोजिंग अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकती है, और बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक या फिर वो टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। स्टूडेंट्स देन एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो जब भी उन पे मतलब टीचर के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन पोज किया जाएगा तो स्टूडेंट जो है वो अपने आंसर्स जो हैं, पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, रेलेवेंट्स वर्ड्स और आइडियाज़ जो भी उनके उस टाइम माइंड में होंगे। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप टीचर ने स्टार्ट कर दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग कि वो देखना चाहती हैं कि स्टूडेंट्स के माइंड, स्टूडेंट्स का जो ब्रेन है, किसी भी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो, देखना चाहे कि वो स्टूडेंट्स कितना जल्दी उसको आंसर कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को। एक तरीके का इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है। उसके बाद हमारा आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आइडियाज़ का फ्लो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, आइडियाज़, सिचुएशन, स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। तो सिचुएशन होती है, आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़। आइडियाज़ को फिर से क्लासीफाई किया गया है प्रॉब्लम्स, नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स में। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। द आइडिया यू वॉन्ट टू डेवलप शुड फ्लो फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज यू आइडेंटिफाई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। कि जो भी आइडिया आप डेवलप करना चाहते हो वो जो है
फ्लो होना चाहिए स्ट्रैटेजीज से, उन स्ट्रैटेजीज से जो कि आप यू आइडेंटिफाई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे उसके ऊपर, ठीक है। स्ट्रैटेजीज बनाओगे तभी तो आप कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे, बिना स्ट्रैटेजी के कैसे अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज से फ्लो होना चाहिए आपके जो आइडियाज़ हैं वो। ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट यू वांट टू अचीव, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। स्ट्रैटेजीज इज़ हाउ यू प्रपोज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी का मतलब कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है। आइडियाज़ क्या होता है, आइडिया कैन बी ऑल ओवर द प्लेस। टू डेवलप आइडियाज़ इफ एफिशिएंटली यू नीड अ स्ट्रैटेजी। अगर आपको अपने आइडियाज़ को डेवलप करना है तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो बेसिकली ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग था। नाउ अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि समटाइम्स द क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी, कि कभी कभी ज़्यादा आइडियाज़ यानी कि क्वांटिटी अगर आइडियाज़ की ज़्यादा है वो इम्पॉर्टेंट होती है देन क्वालिटी ऑफ आइडिया, ठीक है। कभी कभी क्वांटिटी भी जो है इम्पॉर्टेंट होती है। स्पॉन्टेनिटी इज़ द होल मार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है स्पॉन्टेनिटी इज़ द होल मार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो स्पॉन्टेनिटी यानी कि किसी भी बात को नेचुरली अगर आप एक्सप्रेस कर दो तो वो एक हॉलमार्क है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का। कि जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। बेसिकली टीचर के द्वारा आपसे कोई भी क्वेश्चन पोज कर दिया जाता है तो आपको क्या होता है, नेचुरली उसका आंसर देना होता है, कुछ सोचना समझना। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो भी उस टाइम आपके माइंड में होता है, जो भी आपके ब्रेन में होता है, उस टाइम आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हो अपने आंसर्स, अपने वर्ड्स के थ्रू। तो स्पॉन्टेनिटी यानी कि नेचुरली अपनी बात को रखना, मतलब सिंप्लिसिटी इसको बोलते हैं एक तरीके से, सिंपली अपने जो है विचारों को रखना। अब सेवरल राउंड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आर कंडक्टेड टिल ऑल द आइडियाज़ आर एग्जॉस्टेड। मतलब काफ़ी सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के राउंड्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर देन आस्क्ड टू इवेल्युएट ऑल आइडिया एंड लिस्ट द बेस्ट वन। पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि वो आइडियाज़ को इवेल्युएट करें एंड और लिस्ट द बेस्ट वन, और जो भी बेस्ट है उसको लिस्ट करें। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, इट एनकरेजेस ए क्रिएटिविटी दैट हेल्प्स ट्रेनर्स टू प्रोड्यूस थिंक एंड एक्सप्लोर आइडियाज़। यहाँ पर क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाता है जिससे कि ट्रेनर्स को हेल्प मिलती है ताकि वो अपने थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को, थिंकिंग को प्रोड्यूस कर सकें, अपने थिंक और एक्सप्लोर आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें। स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग में लार्जर पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन। एक तरीके का ये इकोनॉमिकल होता है और इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती। ब्रेनस्टॉर्मिंग की दो लिमिटेशंस हमें यहाँ पर गिवन है। पहली, इट इज़ नॉट अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। एक तरीके का ये अनसिस्टमैटिक वे है स्टडी का, बेसिकली सिस्टमैटिक यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो तो सिस्टमैटिकली आप नहीं पढ़ते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। और यहाँ पर दूसरा में बोला गया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम ट्रेनीज बीइंग रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पार्टिसिपेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट ही ना करें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपसे बिल्कुल एकदम अगर टीचर क्वेश्चन कर दे और आपको कुछ आए ही ना तो आप बेसिकली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा सारे वीडियोस के। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।